हाय स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की का जो प्रोसेस होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है ग्रीन प्लांट में। केवल ग्रीन प्लांट होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलकर के अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। इनका जो फूड मटेरियल है वो है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये इनका फूड मटेरियल है। और साथ में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ये यही में ऑक्सीजन भी रिलीज कर देते हैं। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये जो मेथड है, उसको पूरा करने के लिए ग्रीन प्लांट को जरूरत होती है, वो है सनलाइट की। और सनलाइट के साथ साथ इनको चाहिए होता है क्लोरोफिल। और ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। तो हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो दो लेयर से, यहाँ पर इसके दो लेयर है। एक जो पहला लेयर है, ये है इसका आउटर लेयर। और इसके बाद यहाँ पर जो लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर है, ये है इनर लेयर। ये इसका है इनर लेयर। अब देखिए, दो लेयर से घिरा हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर में एक मटेरियल, पूरा इस मटेरियल से फिल होता है। जिस मटेरियल से भरा होता है, इस मटेरियल को कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? तो क्लोरोफिल मिलता है थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर में क्लोरोफिल भरा होता है। बहुत सारे थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन को रख देंगे, तो जैसे स्ट्रक्चर बनता है उस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं ये थैलेकॉइड मिलके। ये थैलेकॉइड जो है वो आपस में मिलकर के ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेना। इसको ग्रेना कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ऐसे बहुत सारे ग्रेना दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ग्रेना दिख रहा है। ये देखिए, ये भी ग्रेना दिख रहा है, ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है। और ये सारे ग्रेना एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए भी रहते हैं। और जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। ये स्ट्रोमा लैमिनी से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और इसी स्ट्रक्चर के भीतर में ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है। ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं, इसके साथ ही साथ इसमें कुछ डीएनए कॉइल्स भी पाए जाते हैं। डबल हेलिक्स डीएनए होते हैं, उसके कॉइल भी यहाँ पर मिलते हैं। जिससे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बन गया है। ये खुद ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। अपने आप ही क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, या अपनी संख्या में बढ़ सकता है। अब आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से इसमें रिएक्शंस होते हैं, और किस प्रकार से रिएक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम्म, पानी होता है वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बना लेता है, ये आप देखिए। तो इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन भी कहते हैं। इसके खोजने वाले साइंटिस्ट के नाम पर इसको हील रिएक्शन भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन पूरी तरह से ग्रेना में होता है। ये दिख रहा है आपको, ये ग्रेना है। और इस ग्रेना में ही यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में क्या है कि क्लोरोफिल में सनलाइट आता है, और यहाँ पर बहुत सारे मेथड से एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होकर के जो पानी है वो दो टुकड़े में बट जाता है। हाइड्रोजन देता है और इलेक्ट्रॉन देता है।
और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देता है। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया। ये जो पूरा मेथड है जिसमें हाइड्रोजन सनलाइट के द्वारा अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। अब देखिए, ये जो मेथड है, पानी का, वाटर का, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटना और साथ ही ऑक्सीजन रिलीज करना, ये फोटोलाइसिस का मेथड है। और ये फोटोलाइसिस का पूरा मेथड लाइट में होता है, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसका क्या उपयोग होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके भीतर में यहाँ पर बहुत सारे पावर बैंक होते हैं। जैसे हमारे पास पावर बैंक होता है, वैसे यहाँ पर भी पावर बैंक होते हैं और उस पावर बैंक का नाम है NADP। ये जो NADP है अभी ये कम पावर में है, इसको ज्यादा पावर देता है जो यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज हुआ है। ये प्रोटॉन इसको पावर दे देता है और पावर दे करके ये बन जाता है NADPH। एक पावर बैंक ये बन गया। और दूसरा होता है ADP, जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बनाता है ATP। ये बनाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहले था, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इलेक्ट्रॉन लेके बन गया ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया NADPH और यहाँ पर ये बन गया ATP। ये सब चले गए कहाँ, मैट्रिक्स में। अब जो दूसरा रिएक्शन होता है वो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन होता है वो होता है मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जाकर के एक बायोकेमिकल कंपाउंड है। बायोकेमिकल कंपाउंड का नाम है RUBP। इसका पूरा नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ये जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, इससे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे कैटलिस्ट इससे मिलकर के ये बना देता है सुगर C6H12 और O6 बना देता है। और उसके बाद वापस फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट वापस आ जाता है। इसके लिए यूज होता है एनर्जी की, तब सनलाइट की जरूरत नहीं है और इसीलिए इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। या डार्क रिएक्शन के अलावा इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसके भी साइंटिस्ट ने इसको खोजा है, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। और जो लाइट रिएक्शन में अभी ATP बना था और वो जो ATP है वो बन जाता है, फिर से ADP बन जाता है, और NADPH बना था वो वापस NADP बन जाता है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा हो जाता है। और ग्रीन प्लांट जो है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए सबसे जो जरूरी है वो है सनलाइट, और सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट ग्रीन ही इसीलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है प्लांट के अंदर में। ये खुद ही रिप्रोड्यूस हो सकता है और अपने समान ही दूसरे क्लोरोप्लास्ट को और भी जन्म दे सकता है।